नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो चलिए, कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं आहार की। कहते हैं जैसा आपका आहार वैसे आपके विचार। तो किस तरीके का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए और कैसे आपका जो आहार होता है आपके विचारों को प्रभावित करता है, आपके व्यवहार को यहाँ पर बताता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। आपको एक तरीका बताते हैं कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं या डेली लाइफ में जा रहे हैं, आपको उसमें सफलता मिले, अपने घर के दरवाजे पर कोई शुभ चिन्ह लगाइए। जैसे स्वस्तिक लिख के लगा लीजिए, ओम लिख करके लगा लीजिए, ठीक है ना। गणेश जी नहीं, चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं। ओम लिख के लगा सकते हैं, स्वस्तिक लगा सकते हैं, कोई पवित्र चिन्ह लगा सकते हैं। और जब आप घर से निकलते हैं तो मुख्य दरवाजे पे आके उसको दोनों हाथों से टच करिए। उसके बाद आप घर से निकलिए। आपको डेली रोज अपने हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, ये तो पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र दे दिया है। आगे बढ़ते हुए अब 4 फरवरी का पंचांग क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। दिनांक 4 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 3:58 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:03 तक। राहुकाल का समय सुबह 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी आपने जान लिया है, साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के विषय की, जहां पर हम आहार की आज बात करने वाले हैं। कहते हैं ना कि आहार आपका जैसा होगा आपके विचार भी वैसे ही होंगे। तो क्या है हमारे जीवन में आहार की भूमिका, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। जैसा कि रेखा ने कहा कि जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। किसी भी जीव की, जिसके अंदर भी जीवन होगा, उसकी मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं होंगी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये होगा ही होगा। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आपके शरीर का निर्माण होता है और जीवन का विकास होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो अनाज नहीं खाए, जो कभी आहार नहीं लिए, फिर भी वो जीवित रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप अनाज से, खाद्य पदार्थ से आहार न लें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऊर्जा के और रास्ते भी हो सकते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आप कहीं ना कहीं से, चाहे प्रकाश से, चाहे हवा से, चाहे ईश्वर की कृपा से, आहार आपको लेना ही पड़ेगा। तो जीवन में आहार की क्या भूमिका होती है, बहुत अच्छे से पंडित जी ने यहाँ पर आपको समझाया है। आगे इस पर और चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, देखिए, थोड़ा सा ध्यान अभी अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है आपका। और बेवजह परिवार में किटकिट मत करिए, इरिटेट मत होइए, बेवजह के वाद विवाद से बचिए। धन की स्थिति जहां तक है वो आपकी बेहतर रहेगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता दिखाई देगी, लेकिन व्यस्तता से आपको धन का लाभ भी होगा। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी दिख रही है।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप स्थान बदलना चाहते हैं तो यह समय स्थान परिवर्तन का हो सकता है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआती 3 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए अब आहार की हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में। तो किस प्रकार से आहार हमारे ऊपर असर डालता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का, आपके मेंटल लेवल का जो निर्माण है, आपका जो मन है वो कई लेवल पे बनता है, कई कोशों से बनता है। अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, हिरण्यमय कोश। तो एक कोश, जो पहला कोश है, जो बेसिक आपकी शरीर और मन की शुरुआत होती है, वो होती है अनाज से, अन्नमय कोश से। और इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से आपके शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये हार्मोन आपकी सोच में और आपके विकास में परिवर्तन पैदा करते हैं। हार्मोन्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो पैदा होती है सेल्स से, सेल्स बनते हैं आपके आहार से। तो जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल में तो लोग ये भी कहते थे कि किस व्यक्ति का आहार ग्रहण कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी क्या खा रहे हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन किसका खा रहे हैं, किससे लेकर खा रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसका ध्यान प्राचीन काल से हमारे देश में रखा जाता है। तो आहार हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कैसा असर डालते हैं, ये तो आपने जाना। फिलहाल अब राशियों का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, आपके करियर में सुधार की संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। करियर की मुश्किलें हल होंगी और महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे। लेकिन देखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान थोड़ा सा बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत उतना फायदा। सिंह राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। व्यवसाय में सफलता की संभावना बन रही है। थोड़े से आराम का भी अगर आप ध्यान रखें काम के साथ, तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। धन लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन कृपा करके दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन, भाग्य उनका कितना साथ निभा रहा है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन चीज़ों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सात्विक आहार आपको करना चाहिए। तो कौन से ऐसे आहार हैं जो सात्विक नहीं होते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, प्याज, लहसुन सात्विक आहार नहीं है। कभी चर्चा करेंगे कि इसका मन पर कैसा असर पड़ता है, लेकिन ये सात्विक नहीं है। सरसों का साग, मशरूम, ये भी सात्विक नहीं है।
मांस, मछली, मादक पदार्थ सात्विक नहीं हैं। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी सात्विक नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बासी खाना भी सात्विक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कौन से खाने सात्विक नहीं होते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन किन चीज़ों को हम सात्विक आहार कह सकते हैं या सात्विक आहार की श्रेणी में वो आते हैं पंडित जी? देखिए, सभी प्रकार की जो अनाजें हैं, सभी प्रकार के जो दाल हैं, ये सात्विक होते हैं। दाल के बारे में एक बात जानिए कि जो मसूर की दाल है वो ताजी है तो सात्विक है, बासी है तो तामसिक है। दूध और इससे बनने वाले पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक हैं। फल और मेवे सात्विक हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके खान पान का। सात्विक आदमी का भोजन भी सात्विक होगा और उसका भोजन ग्रहण करेंगे तो सतोगुण पैदा होगा। आदमी खुद ही निगेटिव हो, उसका भोजन कितना भी सात्विक हो, वो भोजन भी असात्विक हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्या खाते हैं ये जरूरी तो है ही, किसका खा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया कि कौन से खाने सात्विक में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि जितने भी आप फास्टिंग में अगर जो खाना खा सकते हैं वो सात्विक में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात राशियों की एक बार फिर से कर लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, पद प्राप्ति के बेहतर योग इस समय आपके लिए दिख रहे हैं और अगर आप करियर में कोई कोशिश करते हैं तो पद की प्राप्ति होगी आपको। आर्थिक रूप से लाभ दिख रहा है, लेकिन कृपा करके अपनी वाणी पर, स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय अपने करियर के लिए, अपने लिए निकालें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत उतना भाग्य। धनु राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अपने घर में शांति बनाए रखिए, बेवजह के विवादों से बचना होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिख रहा है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही देंगे एक महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से कर लेते हैं कि किस प्रकार के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार हमको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी आपने बताया कि जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपका व्यवहार भी होगा। बिल्कुल। देखिए, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो थोड़ा सा गुड़ खाना शुरू करिए खाने के बाद और मीठी चीज़ें खाइए, रोटी खाइए, आपको फायदा होगा। बासी खाना मत खाइए, ये इमोशंस पर बुरा असर डालता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो, आप चीखने चिल्लाने लगते हो, बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट गर्म हो जाता हो, तो प्याज, लहसुन, मांस, मछली बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको तनाव पालने की आदत है, छोटी छोटी बात पर तनाव पालते हैं, तो दूध और दूध वाली चीज़ें जरूर ग्रहण करिए। मशरूम मत खाइए और जो कंद होते हैं, कंद माने जैसे आलू, सूरन, ये कंद वाली जो चीजें हैं ये ना खाएं तो बेहतर होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप शरीर के मामले में परेशान रहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए, अनाज कम खाइए। अगर आपके मन में बुरे विचार आते हो, नकारात्मक विचार से आप परेशान हो, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये मत खाइए।
कोशिश करिए मसूर की दाल भी अगर बासी हो गई है, एक समय के बाद बीत गई है, दूसरे समय में आ गई है, तो मसूर की दाल भी मत खाइए। तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर बताया आज आहार के बारे में कि किस तरीके का आहार आपको करना चाहिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हुए आपके सवाल ले लेते हैं, देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। वेंकटेश्वर जी ने हमें प्रश्न लिखा है, हैदराबाद से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1964, 64। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है हैदराबाद। ये कह रहे हैं कि परिवार में संपत्ति को लेकर के सेपरेशन की बात चल रही है, तो क्या इनका हिस्सा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पहले आपको बता दूं कि आपके घर में जो प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है वो तो थोड़ा बहुत होगा ही, थोड़ा बहुत झंझट हो सकता है, बट पुलिस कचहरी की नौबत नहीं आएगी। आपसी सुलह समझौते से ये मामला अप्रैल मई जून वाले समय में हल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके आने वाले समय में खास तौर से 2023 में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप ऐसा करिए, अपने इस प्रॉपर्टी वाले मामले को सुलझाने के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा। धन संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका मानसिक तनाव समाप्त होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 85% का भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा। यात्रा में सावधानी रखिएगा। अपने बड़ों की सलाह मान करके अगर आप चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत उतना भाग्य। तो चलिए, तो बात हो गई सभी राशियों की, कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये तो आपने जान लिया। अब देखते हैं 4 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा बीतने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 4 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और उन परिवर्तनों से लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ी समस्याएं इस साल में रह सकती हैं और विवाह के मामले और संतान के मामले भी अभी इस साल सुलझते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की उपासना करें। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिए, आपको लाभ जरूर होगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से, क्या है आज का महा उपाय।
अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, खेल कूद में हैं, इंडोर नहीं आउटडोर, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो क्या करेंगे सफलता के लिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना मत भूलिएगा। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए और सलाह लेकर के एक मूंगा या पन्ना धारण करिए। खेल के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ जो आपने जानकारी दी आहार को लेकर आज, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।